बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल के अंदर सुराख क्या होती हैं और किस तरह होती हैं और वजूहात क्या हैं और ये इसे कैसे ट्रीट किया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ दो एट्रियम होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, दो वेंट्रिकल होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। दोनों एट्रियम के दरमियान एक पर्दा होता है जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इस तरह दोनों वेंट्रिकल के दरमियान एक पर्दा होता है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये जो पर्दे होते हैं इसलिए होते हैं ताकि साफ खून गंदे खून के साथ मिक्स ना हो। इनकी बनावट ऐसी होती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो इनकी एक रिज ऊपर से आती है, एक नीचे से आती है, दोनों आपस में मिलते हैं तो पर्दा बन जाता है। बाज़ औक़ात जब आपस में दोनों ना मिलें तो गैप रह जाता है जिसको हम दिल के अंदर सुराख कहते हैं। और अगर वो एट्रियम में है तो हम उसको ASD कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और अगर वेंट्रिकल में है तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जब ये सुराख होगा तो ज़रा खून मिक्स होगा। लेफ़्ट साइड प्रेशर ज़्यादा होते हैं राइट साइड से, तो अमूमन लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, यानी साफ़ खून आपके गंदे खून में मिक्स होता है और फेफड़ों को ज़्यादा खून जाता है, जिससे फेफड़ों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सुराख बज़ात खुद अकेले भी हो सकते हैं या एक कम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ASD की तरफ आता हूँ, इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का, जिसमें हम ASD कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये दो एट्रियम के दरमियान होता है। ये बहुत छोटा सुराख होता है, हो भी सकता है, जिसको हम कहते हैं PFO, पेटेंट फोरामेन ओवल, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना इसकी कोई ट्रीटमेंट है। लेकिन इससे बड़ा सुराख भी सकता है। जितना बड़ा सुराख होगा उतनी खून की ज़्यादा मिक्सिंग होगी। लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे खून आता है, राइट साइड बढ़ जाती है, राइट साइड खून जाता है सीधा लंग्स में, तो लंग्स को ज़्यादा खून चला जाता है, जिसकी वजह से सांस चढ़ता है और एक स्टेज आती है कि फेफड़ों का ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब इनकी अलामात क्या होती हैं? कई लोगों को बिल्कुल अलामात नहीं होती, जब बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं तो फिर पता चलता है। वरना छोटे बच्चों को अब जब चेकअप करें तो आपको एक मरमर सुनाई देगा। उस मरमर का मतलब ही यही है कि अंदर दिल के अंदर कोई ना कोई सुराख है। बच्चों में सांस फूलना, धड़कन तेज़ होना, थकावट महसूस करना, घबराहट महसूस करना, और कई दफ़ा लेफ़्ट साइड पे उनको चेस्ट पेन भी होता है। ये ASD की अलामात है। अब जिन मुल्कों में पीडियाट्रिक्स केयर बहुत अच्छी है, लोग स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स पिक कर लेते हैं कि इसके अंदर मरमर है, प्रॉपर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके रेफ़र कर देते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है। तो उनमें तो ये लेट उम्र में नहीं जाता, बहुत अगर डिटेक्ट किसी को हो तो बहुत जल्दी उम्र में पकड़ा जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कि सेटअप ऐसा है कि पीडियाट्रिक्स केयर नहीं है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एको की फैसिलिटीज़ नहीं है छोटे तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये इन लोगों को पता नहीं चलता है, इनको डिटेक्ट भी तब होता है जब ये काफ़ी बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं। अब कई मेरे पास ऐसे भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आएगी जिनको 50 में, 60 में और 65 की उम्र में पता चला कि दिल के अंदर सुराख है। उस वक्त तक काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी होती हैं। आपका राइट एट्रियम काफ़ी बढ़ चुका होता है, आपका राइट वेंट्रिकल काफ़ी बढ़ चुका होता है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका होता है, और कई दफ़ा मजबूर होते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते सिवाय दवाइयों की। जब राइट एट्रियम बढ़ जाता है तो एक कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें आपकी धड़कन तेज़ और बेतरतीब हो जाती है, ये भी हो जाता है। तो मकसद ये है कि अगर हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स फैसिलिटीज़ अच्छी हों, आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें, ये फिर लेट स्टेज पे पहुँचती भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब किसी को ASD हो जाए तो ASD की वैराइटीज़ होती हैं। फोसा वैलिस डिफेक्ट होता है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो एक सुराख के बजाय 5, 6, 7 होते हैं, जो छानी की तरह सेप्टम होता है, ऐसे होता है। और कई दफ़ा ये सुराख ज़रा ऊपर करके होता है, जिसको हम कहते हैं साइनस वेनोसस ASD। वो मैं उसमें थोड़ी सी एक और भी पेचीदगी होती है जो शायद मैं आपको इस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ये डिफेक्ट ज़रा ऊपर होता है। अब जितना मैंने कहा कि इसकी अलामात भी मैंने आपको बता दी हैं, इसका ऑपरेशन। अब एक अनकॉम्प्लिकेटेड ASD होती है और एक कॉम्प्लिकेटेड ASD होती है। अनकॉम्प्लिकेटेड ASD ऐसी है जिसने कोई हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा ना की हो और डिटेक्ट हो गया तो कहते हैं जी कि आप यू कैन वेट 4 to 5 years ऑफ एज, बच्चा स्कूल जाने से पहले इसका कुछ करें। पहले तो हम इसकी सर्जरी करते थे, आजकल हम एक डिवाइस है इससे इसको बंद कर सकते हैं, यानी बगैर ऑपरेशन के इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी शर्त है कि वो जो सुराख है उसके इर्द गिर्द मार्जिन हो कंप्लीट, जहाँ पे वो डिवाइस फिट होकर बैठ जाती है। तो अगर सिग्निफिकेंट ASD है और उसके इर्द गिर्द मार्जिन है तो आप इसको डिवाइस से बंद कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन के, और बिल्कुल बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है।
लेकिन अगर ये सुराख बड़ा हो या उसका जो मार्जिन हैं वो एक तरफ से डेफिशिएंट हों तो फिर आप सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। इनकी सर्जरी चेस्ट के सेंटर से भी हो सकती है, साइड से भी हो सकती है। ये ओपन हार्ट सर्जरी है जिसमें हार्ट को स्टॉप करके आपको अंदर इस दिल की सुराख को बंद करना होता है। अब हम सुराख को बंद क्या करते हैं कि पेशेंट के अंदर भी दिल के बाहर एक झिल्ली थी जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसी पेरिकार्डियम का एक पीस निकाल के आप अंदर इसको स्टिच कर देते हैं, पैचिंग कर देते हैं, रफू कर देते हैं ताकि ये सुराख बंद हो जाए। इसमें रिस्क ज़ीरो होती है कि पूरी दुनिया में जो रिस्क ऑफर करते हैं वो ज़ीरो है। इसमें किसी बंदे की डेथ नहीं हो सकती। और अगर आपने टाइमली इसको बंद कर दिया, सही तरीके से बंद कर दिया, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, नॉर्मल ज़िंदा रहेंगे, दिल की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह साइनस वेनोसस ASD जो है उसको आप डिवाइस से बंद नहीं कर सकते, उसको भी आपने ऑपरेशन के थ्रू बंद करना पड़ता है। थोड़ा सा ज़रा पेचीदा ऑपरेशन होता है, वो 2 पैच हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ, क्योंकि उस पर राइट अपर पल्मोनरी वेन SPC में खुलती है तो उसको डाइवर्ट करना पड़ता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। ज़रा पेचीदी सी बात है, उसकी फिर भी बार सर्जरी है, उसमें भी रिस्क आपकी ज़ीरो होती है। इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मैंने बता दिया आपको कि बहुत छोटा हो तो उसको हम इग्नोर करते हैं, उसके एकदम मार्जिन हो तो हम डिवाइस से बंद करते हैं। अगर बड़ा डिफेक्ट है या एक उसके मार्जिन डिफेक्टिव हैं, ये साइनस वेनोसस ASD है या उसमें मल्टीपल सुराख हैं, तो फिर हम इसकी सर्जरी करते हैं। रिस्क मैंने आपको 0% बताई, ज़ीरो रिस्क। और अगर टाइमली बंद की जाए अनकॉम्प्लिकेटेड ASD को तो पेशेंट के लिव अ नॉर्मल लाइफ। अब आ जाएं कॉम्प्लिकेटेड ASD। कॉम्प्लिकेटेड ASD वो है जो डिटेक्ट पहले हुई या लेट हुई, उसकी वजह से फेफड़ों को बेतहाशा खून जाता रहा और फेफड़ों का ब्लड प्रेशर उसको हो गया। जब ऐसी बात होती है तो फिर हम एक कैथ स्टडी करते हैं जो हमारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। कैथ स्टडी में हमें यह पता चलता है कि पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कितना है। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस अगर 4 तक हो तो आप इसको बंद करते हैं और एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। 4 से 6 तक हो तो आप सम रिस्क के साथ इसको बंद करते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि फेफड़ों का ब्लड प्रेशर बाद में नॉर्मल हो जाए। 6 पे जब वास्कुलर रेजिस्टेंस चढ़ जाए और थोड़ी सी रिस्क भी बढ़ जाती है। 6 से ऊपर हो तो ASD में कहते हैं कि इसको बंद मत करो, क्योंकि इसको बंद किया तो शायद वो जानलेवा हो, क्योंकि फेफड़ों का ब्लड प्रेशर इतना होता है और फेफड़े उस पर डिपेंडेंट करते हैं उस हाई प्रेशर पे, उसको आप बंद नहीं कर सकते, उसी पे ये लोग ज़िंदा रहते हैं। इनकी नॉर्मल लाइफ नहीं होती। इनके लिए बाहर के मुल्कों में जो रिकमेंडेड है वो हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट है। बाद हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, ये तो हुई कॉम्प्लिकेटेड ASD। अब ASD सिंपल ASD भी हो सकती है और ये एक किसी कम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा भी हो सकता है। तो कम्प्लेक्स प्रोसेस का जब हिस्सा हो तो ASD को जब आप बाकी दिल के प्रोसीजर करते हैं तो ASD भी आसार बंद कर देते हैं। ये तो हुआ ASD। अब मैं आता हूँ VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट। अगेन ये पैदाशी भी होता है और कई दफ़ा ये हार्ट अटैक के बाद भी हो जाता है। उसको हम वेंट्रिकल सेप्टल रैप्चर कहते हैं, VSD नहीं कहते, वेंट्रिकल सेप्टल रैप्चर कहते हैं। पहले तो मैं पैदाशी तौर पे आऊँगा। पैदाशी तौर पे बंदे के दिल में VSD, ये इसकी वेराइटीज़ हैं। पेरीमेम्ब्रेनस से एक वेराइटी है, एक डबली कमिटेड सब आर्टेरियल VSD है, एक एपिकल VSD है, एक मिड मस्कुलर VSD है, एक मल्टीपल VSD है, एक मेल अलाइन VSD है, एक पेरीमेम्ब्रेनस VSD है विद इनलेट एक्सटेंशन। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है कि VSD की साइड क्या है और उसका साइज़ क्या है। VSD अगर बहुत छोटा हो उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड VSD। इससे भी यही होता है कि आपको लेफ्ट और राइट शंट होता है, फेफड़ों को ज़्यादा ब्लड जाता है। इसका मरमर ASD से ज़रा बड़ा होता है। डिपेंड करता है कि किस साइज़ का VSD है, कितना फ्लो गया है। बहुत छोटा VSD हो उसको हम वॉच करते हैं, देखते हैं, रिपीटेड एको करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम खुद बहुत बंद हो जाता है। नहीं तो इसमें आराम से डिवाइस भी डाली जाती है आजकल। बड़ा VSD हो और वो किस एज में प्रेजेंट किया है तो वो फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता है। कई दफ़ा VSD में 3 महीने में 4 महीने में पता चल जाता है और बड़ा VSD होता है तो हम इसको कहते हैं जी अर्ली कोलोयर, कि आप 3 से लेके 1 साल के अंदर अंदर इसको ऑपरेट कर दें।
अगर आपने ऑपरेट न किया और VSD बढ़ा हुआ तो फेफड़ों का ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब फेफड़ों का ब्लड प्रेशर हो जाता है फिर इसके लिए हम कैथ करते हैं, वास्कुलर रेजिस्टेंस निकालते हैं। वास्कुलर रेजिस्टेंस 6 से कम हो तो फिर तो हम ऑपरेट करते हैं, 6 से ज़्यादा हो तो हम ऑपरेट नहीं करते। तो इसको भी अगेन पीडियाट्रिक सेटअप के साथ है कि अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर दें, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के हवाले करते हैं जो रिपीटेड एको करके हमें बताता है कि कब इसका ऑपरेशन करना चाहिए। यह ऑपरेशन 6 हफ्ते में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, और 1 साल में भी हो सकता है, 1.5 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। कई दफ़ा ऐसा ये सुराख छोटा होता है जिसको बजात हो तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ऑपरेशन की, लेकिन इसके साथ हमारा एक वैल्व होता है, वो लीक करना शुरू करता है, एऑर्टिक वैल्व। जब वो लीक शुरू करना करें तो फिर हम इस छोटे से सुराख को भी जल्दी बंद करते हैं ताकि वैल्व को बचा सकें, वैल्व को हम बचा सकें। जब मल्टीपल VSD हों, जिसको हम कहते हैं स्विस चीज़ VSD, मल्टीपल VSDs, तो इसके लिए क्या तरीका किया जाए? अगर ये बच्चा 3 महीने के पहले हमें मिल जाए तो हम फेफड़ों की जो रग होती है पल्मोनरी आर्टरी, उसके इर्द गिर्द बैंड डाल देते हैं, उसको तंग कर देते हैं ताकि फेफड़ों को ब्लड प्रेशर कम जाए। और उसके बाद ये कई सुराख हैं, ये खुद बहुत बंद हो जाते हैं, एक आध रह जाए तो हम बाद में इसको बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चे का अगर 3 महीने से गुजर गया वक्त तो फिर PA बैंडिंग नहीं हो सकती। फिर उसमें यही है कि हम इसमें एक बड़े पैच से, ASD में तो हम पेशेंट के अपनी पेरिकार्डियम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम एक आर्टिफिशियल करते हैं जिसको हम डेक्रॉन का पैच कहते हैं। उस डेक्रॉन के पैच से हमें VSDs बंद करने पड़ते हैं। एक दो का VSD जो एपेक्स के पास होते हैं, टिप ऑफ द हार्ट करते हैं, उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े VSD हम सारे बंद करते हैं। तो VSD अगेन अकेला भी हो सकता है, ये किसी कम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा भी हो सकता है। अकेला VSD है तो डिटेक्ट हुआ है तो किस उम्र में डिटेक्ट हुआ है, VSD का साइज़ क्या है, उसकी साइड क्या है, एक है कि 2 हैं, उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना तो नहीं, और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। तो हमें कई दफ़ा ऐसे VSD मिलते हैं कि ये आते ही लेट उम्र में और PA प्रेशर इनका नहीं बढ़ा होता, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर नहीं बढ़ा होता, हम लेट उम्र में इनको बंद कर देते हैं। और कई दफ़ा इतने आते हैं कि हमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं जी PA प्रेशर बढ़ रहा है, आप 3 महीने में उम्र में इसको बंद करें, तो हम 3 महीने की उम्र में बंद कर देते हैं। ये तो हुआ VSD। इसको बंद करने का मैंने कहा कि हम एक कपड़ा लगाते हैं जिसको हम डेक्रॉन का पैच कहते हैं, और थोड़े से बाद बिल्कुल ये नॉर्मल हार्ट की शेप हो जाती है। अगर आपने टाइमली इसका ऑपरेशन किया, फेफड़ों का ब्लड प्रेशर ना हुआ, आपने बंद कर दिया, तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चंद बच्चों में, चंद परसेंटेज में, 2 to 4% में ऐसे भी होता है कि जब इसको आप बंद करते हैं तो एक कंडक्शन डिफेक्ट होता है हमारा, जिससे हमारा हार्ट रेट चलता है, वो ब्लॉक में आ जाता है। उसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी फिर हम पेस मेकर डालते हैं हार्ट को चलाने के लिए। ये ज़्यादा नहीं, बट 2 to 4% लोगों में ये भी होता है। ये मैंने आपको, अच्छा, आजकल VSD को भी है कि उसकी साइड क्या है, उसका साइज़ क्या है, तो उसको भी आजकल हम एक डिवाइस से बंद कर सकते हैं। लेकिन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस VSD को बंद किया जाए और किसको सर्जरी की जाए। अगर हमने डिवाइसेस को बंद करना है तो वो बड़ा सिंपल है, कोई इसकी रिस्क नहीं है और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। VSD, अनकॉम्प्लिकेटेड VSD को जब आप बंद करते हैं तो 2 to 4% में हार्ट ब्लॉक का ख़तरा है, इसमें भी कोई रिस्क लाइफ का कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है इसका। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा कम्प्लेक्स फिनोमेना कि VSD तो है लेकिन साथ और प्रॉब्लम्स भी हैं। अब और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपका आगे वैल्व है वो तंग हो सकता है, आपका राइट वेंट्रिकल में बैंड हो सकते हैं, आपका पल्मोनरी वैल्व एब्सेंट हो सकता है, इसको हम पल्मोनरी ट्रीजिया कहते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि VSD भी है, ASD भी है। इसको एक और कम्प्लेक्स होता है जिसको हम AVSD कहते हैं, कंप्लीट और पार्शियल AVSD, वो ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स। तो आपका VSD सिंपल भी हो सकता है लेकिन ये पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स प्रोसीजर भी हो सकता है, तो और बेताशी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो फिर हम प्लान करते हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ एको करके कि कौन सी चीज़ को करें, कौन सी चीज़ को ना करें। कई दफ़ा इतने कम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं कि हम दिल के अंदर सुराख को छोड़ देते हैं, हम कुछ और प्रोसीजर करते हैं ताकि उस बंदे की लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सके, उसकी साइनोसिस बेहतर हो सके और ये चीज़ चले। जो कॉमन VSD के साथ जो हमें मिलती है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, टॉफ जिसको हम कहते हैं। इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं। एक VSD होता है, एक दिल का जो वैल्व है वो तंग होता है, रास्ते में एक रुकावट होती है, एक और दिल का एक खानादार टेढ़ा होता है कि हमारा जो एआर्टा है बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ राइट वेंट्रिकल से भी शेयर लेता है ब्लड का। इसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। 4 डिफेक्ट होते हैं। इन चारों को हम ठीक करते हैं। हम VSD को बंद करते हैं,
हम पल्मी वैल को खोलते हैं, रास्ते में जो कावट होती है उसको काटते हैं। जब हम VSD को बंद करते हैं तो एआर्टिक ओवरराइड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसको हम टोटल करेक्शन कहते हैं। ये थोड़ा सा और कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये टोटल करेक्शन पे फिर मैं कभी आपको बताऊंगा कि कब इसका ऑपरेशन होना होता है। एडवांस कंट्री में टोटल करेक्शन का किसी उम्र में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। पाकिस्तान जैसे कम्प्लेक्स मुल्क में जहाँ पे जो इंटेंसिव केयर इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसमें हम ज़्यादातर वेट करते हैं कि 3 या 4 साल हो तो फिर ऑपरेशन किया जाए, ताकि बच्चा ऑपरेशन के बाद आराम से इसको संभाला जा सके। अगेन, हमने जिन बच्चों को किया है वो बड़े हुए हैं, बड़े नॉर्मल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। टोटल करेक्शन के जब हम करते हैं तो कई दफ़ा होता है लेट कॉम्प्लिकेशन में पल्मी वैल्व लीक करना शुरू करता है, जिसको हम आराम से तब्दील कर लेते हैं। आजकल उसको भी बगैर ऑपरेशन के बंद किया जाता है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं आई तो हम ऑपरेशन से भी इसको लीकेज को बंद कर सकते हैं। तो ये बहरहाल एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो सिंपल ASD, VSD ये सिर्फ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियो सर्जन आपको बता सकता है कि ये इसको वेट करना चाहिए या फ़ौरन ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन करना चाहिए तो किस उम्र में करना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लिकेट होकर लंबी उम्र में चला गया तो फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बताता है हमें कि ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता और कब करना चाहिए। बहरहाल अगर टाइमली आए, ये एक चीज़ बताती है कि हमारी हर तहसील लेवल पे, हर टाउन लेवल पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ज़रूर होना चाहिए जो डिटेक्ट करे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शुड बी कंप्लीट हॉस्पिटल जहाँ हर तरह की फैसिलिटी हैं, जिसमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हो जो डिटेक्ट करे इन चीज़ों को। और फिर आगे सेंटर्स ऐसे हों जहाँ पीडियाट्रिक कार्डियो सर्जरी होती है और उनको इनका ऑपरेशन टाइमली ऑपरेशन किया जाए। ये वो बच्चे नहीं जिनको आप 2-2, 3 साल का टाइम दें और वो वेट करें। अगर कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि इसको फ़ौरन करना है तो आपने फ़ौरन करना है। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को ये हो भी जाए तो हमें टेलीफोन कर सकता है, हमें मैसेज कर सकता है, हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नोमरूद आजकल तो जो इको बच्चों का है, माँ के पेट के अंदर बच्चों में इको करते हैं, फीटल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और माँ के पेट के अंदर डिटेक्ट कर देते हैं वो कि डिफेक्ट है कि नहीं, ताकि बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन उसका इलाज शुरू किया जाए। तो इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, एको काफ़ी एडवांस हो चुकी है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट काफ़ी कॉम्पिटेंट और बड़े अच्छे आ गए हैं जिनका बहुत तजर्बा बढ़ गया है। और इसमें अगर किसी को हो जाता है तो हम डिवाइस से भी बंद कर सकते हैं, सर्जरी से बंद कर सकते हैं और विद मिनिमम मोर्टेलिटी। थैंक यू वेरी मच।